हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि ये हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। किसका? आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आपका रेगुलर चलता है। उसी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नया हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो होगा उनको टाइम से प्रोवाइड हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, जो आइए देखते हैं। भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर क्या है? एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये आपका इसका पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो ये आपका राइट होगा। अगर बात करें कि भारत में पहली बार जनगणना अभियान के दौरान आपके देश के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया था। ठीक है, और वह नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकों को पंजीयन और राष्ट्रीय पहचान जारी करना नियमावली 2003 के अंतर्गत चलाई गई थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और ये जो आपका रजिस्टर है, मतलब कि जो आपका रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर आपका एक व्यापक डाटा है। क्या है? व्यापक, एक बेस तैयार करेगा जिसमें 15 प्रकार की प्रश्नावलियां होंगी। ठीक है, और एनपीआर पहली बार आपका वर्ष कब वो हुआ था, तैयार किया गया था? तो ये 2010 में तैयार किया गया था आपका। ठीक है, कब? 2010 में तैयार किया गया था और फिर 2015 में इसको अपडेट किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? अपडेट किया गया था। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने सारे जो पॉइंट थे वो क्लियर हो गए हमारे। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, ये भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? क्या पूछा गया है? भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपका हमने एक सेट में कराया हुआ है। अब जो कंटिन्यू पढ़ रहा है तो उसको इसकी जानकारी होगी। ठीक है, दूसरी बार जो आयोजन था आपका, तो ये आपके 1982 में किया गया था। तो 1982 ऑप्शन ए में है हमारा, वही हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था? 1982 में किया गया था। और भारत ने 2 बार 1951 और 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। भारत ने कितने बार की थी? ये क्वेश्चन आपसे बना के पूछ सकता है और पूछा भी गया है। भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी कितने बार की थी? तो 2 बार की थी। ठीक है, 1951 में और 1982 में। पहली बार 1952 में की थी। एक सेकंड, ये आपका दूसरी बार हो गया। और पहली बार 1952 में।
1952 में। ठीक है, तो भारत ने आपकी मेजबानी 2 बार की थी। ठीक है, फिर अगर बात करें तो एशियाई खेलों का एशियाड के नाम पर भी जाना जाता है। एशियाई जो खेल हैं आपके, इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? एशियाड नाम किससे भी जाना जाता है। ठीक है आपका। और अगर बात करें एशियाई खेल 1982 का संस्करण 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था आपका। ठीक है, कितने? 19 नवंबर से सॉरी 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक। ठीक है, किया गया था और इसमें दिल्ली में आयोजित किया गया था और इनमें आपका 33 देशों के एथलीटों ने प्रतिस्पर्धा की थी। ठीक है, और ये आपका जो एशियाई खेल है तो ये एक महाद्वीपीय बहु खेल कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये थे इतने पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके क्लियर हुए होंगे। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी को कोई भी समस्या हो क्वेश्चन से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड, तो वो आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की थी? भारत में हरित क्रांति ने किस फसल के उत्पादन में वृद्धि की थी? तो जाहिर सी बात है ये आपका गेहूं से रिलेटेड था ही, तो ये गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। हरित क्रांति का प्रारंभ आपका कब हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, के अंतिम चरण से आपका ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, अपना आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, कहीं नोट कर लीजिएगा। और भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन में बहुत वृद्धि हुआ था। ठीक है, और अगर बात करें तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आप लोग मुझे एक सेकंड में खुद ही नोट कर दे रही हूँ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, एक सेकंड, में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस सन में हुई थी। ठीक है, हम इसी के साथ अपने इसी क्वेश्चन पे दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। इसको अभी यहाँ के लिए इरेज करते हैं। ठीक है, हटाते हैं। और बात करें तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हमारा पंजाब से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पंजाब, जिसको 5, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, जहाँ जहाँ से हुआ था। ठीक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। ठीक है, गेहूं की खेती में उन्नत बीजों का बहुत प्रयोग हुआ था। और बात करें तो हरित क्रांति के जनक
हरित क्रांति का जनक कौन है, ठीक है, किसको माना जाता है? तो हरित क्रांति के जो आपका जनक है ये है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा यहाँ लिखे दे रही हूँ, बोरलॉग को इसको एक सेकेंड अरेंज करना पड़ रहा है, अब लिखती हूँ किसको माना जाता है, इनका पूरा नाम ही लिख दे रही हूँ, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जी। बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है, हरित क्रांति के जनक। ये था इस क्वेश्चन पे हमने इतनी चर्चा की। लेकिन अगर बात करें तो सही हमारा क्या है, गेहूं पे हुई थी, ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन HSRA की स्थापना दिल्ली में ... कहाँ हुई थी, ठीक है। दिल्ली में किस स्थान पर हुई थी अगर बात करें तो ये आपके फिरोज शाह कोटला में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, HRA था, ठीक है, कमजोर, फिर इसको कर दिया गया HSRA, ठीक है। और ये जो HRA इस जो आपका है तो इसका फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था, ठीक है, फिरोज शाह कोटला में किया गया था। और ये आपका जो नाम है तो 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई थी, ठीक है। नाम बदल कर दिया गया था इसका। और अगर ये बात करें तो इस संगठन का उद्देश्य क्या था आपका, तो उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना था उनका उद्देश्य, ठीक है। और अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, HSRA का गठन चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में 1928 में किया गया था, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बाकी हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक ... दिनों के बीच होती है। तो ये कितने से कितने दिनों के बीच होती है, ये 100 से 120 दिनों के बीच की अवधि होती है, ठीक है। और भारत दुनिया को मानसूनी जलवायु का सबसे स्पष्ट उदाहरण प्रदान करता है, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं।
NABARD का पूर्ण रूप क्या है? NABARD का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? यहीं पे लिख दे रही हूँ, 1982 को हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय हमारा मुंबई में है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहा ये हमारा, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में ... आयोजित होता है। एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो एक वर्ष में ये एक ही बार आपका आयोजित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये किस महीने में आपका आयोजित होता है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला आपका जो है ये अजमेर के पुष्कर में लगने वाला राजस्थान का एक वार्षिक मेला, वार्षिक मतलब वर्ष भर में एक बार आपका होगा। ठीक है, ये आपका अक्टूबर से नवंबर महीने में लगता है। ठीक है, नवंबर महीने में लगता है आपका। और ये मेला आपका कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। ये पॉइंट आपका पूछने लायक है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस तिथि से किस तिथि तक चलता है? तो ये हमारा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर और पूर्णिमा तक चलता है। ठीक है, और बात करें इस जो ये मेला है, ये ऊंटों और मवेशियों के विश्व का सबसे बड़ा मेलों में से एक है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास आपके यहीं तक। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। सभी लोग जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी है। थैंक यू एंड बाय बाय।